Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is polar coordinate system of Jacobian. लास्ट क्लासेस में हमने जो है जैकोबियन का कार्टेशियन फॉर्म देखा था और जैकोबियन से हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए थे। उसमें जो है हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस यानी कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन पर रिलेट होना और दूसरे का तीसरे पर फंक्शन पर जो है रिलेट होना, ऐसे करके जो है हम इसके क्वेश्चंस जो है हमारे पास थे उसको हमने सॉल्व किया हुआ था। आज हम जो है जैकोबियन का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म पे क्या होता है एक्स वाई है ना। अलजेब्रिक फॉर्म पे जो है आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्स वाई जेड फॉर्म पे, यानी कि फंक्शंस जो है आपको क्या होता है एक्स वाई जेड फॉर्म पे होता है। तो ये होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म पे। और यही चीज़ जो है अगर हम पोलर पे बात करें तो पोलर पे क्या होता है, एक आपको रेडियस मिलता है और एक आपको थीटा रहता है एंगल, और एक जो है आपका यहाँ पे ये भी फाई जो है आपका एंगल होता है। तो यहाँ पे आर थीटा फाई वगैरह होते हैं, ये 3 वेरिएबल्स के लिए रहता है। उसमें 2 वेरिएबल्स की बात करें तो ओनली आर और थीटा रहता है। तो यहाँ पर जो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो लेट पी एक्स वाई the Cartesian coordinates and let p r theta be polar coordinates, है ना। यहाँ पे ही बोल रहा है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो p x y है वो है, और पोलर कोऑर्डिनेट जो है p r थीटा हो। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल्स टू, आपको पता ही होगा, आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। इसमें जो है आपका पोलर कार्टेशियन और पोलर फॉर्म पे जो रिलेशन होता है आपका, है ना, कैसे आप जो है कार्टेशियन से आप जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो रिलेशन होता है फर्स्टली एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और सेकंड होता है आपका वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये दोनों जो फॉर्म है आपको याद रखने होना चाहिए। इसके थ्रू से ही आप जो है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन आया है तो आप जो है इसी के थ्रू से ही सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो है नहीं दिया रहता है तो आपको जो है कार्टेशियन से डायरेक्टली जो है पोलर में कन्वर्ट करना होता है। तो कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये फॉर्मूला जो है, आपको रिलेशन जो है वो याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिलेशन है वो है आपका एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ये आप याद रखेंगे। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म पे देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इसी पर ही जो है हमारा जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिलता है ना एक्स और वाई एक्सिस पे, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या आपके पी है, तो पी पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है आपका एक्स और वाई। तो ये होता है स्मॉल एक्स एंड वाई, ये जो है आपका क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और यहाँ पे जो है इसी पर ही हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पर जो है ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है आपका एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये आपको याद होने चाहिए। ये आपका ओरिजिन होता है वो जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। और यहाँ पे जो है हम पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं आर और थीटा होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे जो है आर जो है ना, अभी थीटा एंगल कुछ नहीं घुमा है, थीटा थोड़ा सा टाइम के बाद है ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा एंगल घूम जाता है। तो यहाँ पे जो है ये आपको ये मिलेगा एंगल, थीटा एंगल मिलता है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें ओरिजिन से इस लाइन पर जितना भी डिस्टेंस है वो आर जो है उसका यहाँ पे रेडियस होता है। तो इस तरीके से जो है आपको आर और थीटा मिलता है, और इस पर ही जो है यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, ये आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा ग्राफिकली। और यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराएं आर के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा। यहाँ पे जो है आर के रेस्पेक्ट में जब हम जो है यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कराए तो डेल एक्स अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू, जब आर के रेस्पेक्ट में किए तो आर का 1 हो गया, और कॉस थीटा जो है क्या बन जाएगा इसके लिए कांस्टेंट, तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो आर इंटू यहाँ पे आर का 1 हो गया, 1 इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। वैसे ही डेल एक्स अपॉन जब थीटा के रेस्पेक्ट में कराते हैं
तो यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो गया, और यहाँ पे जो है आर उसके लिए कांस्टेंट बन गया, और थीटा यानी कि कॉस थीटा का आपका हो गया यहाँ पे साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई है डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास मिल गया डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो फर्स्ट रिलेशन था एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, उसका हमने आर और थीटा के रेस्पेक्ट में हमने किया हुआ है यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना। अब वैसे ही हमको जो यहाँ पे सेकंड रिलेशन मिलता है इसी पर ही, है ना, जैसे कि मैंने बताया था y इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और इसी पर ही जब हम जो है y का, है ना, एक बार r के रेस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में हम जब इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो फर्स्टली y का क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल y अपॉन डेल r, और यहाँ पे आप देख रहे हैं r के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आर का क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन थीटा उसके लिए कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब 1 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए तो आया आपका साइन थीटा। वैसे ही हम वाई का जब थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट बन जाएगा, तो आर एज इट इज हो गया आपका, और यहाँ पे साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा भी आपके पास मिल गया है, वो है आर इंटू कॉस थीटा। इसमें हम नोट वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से है आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, क्योंकि जो है एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास आर इंटू कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू है आपके पास आर इंटू साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों का हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से जो है आर स्क्वायर कॉमन निकला, तो हमारे पास जो है बचा हुआ फंक्शन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है इसकी वैल्यूज जो है वो क्या होती है आपके पास 1, तो यहाँ पे क्या आ गया आपकी वैल्यू जो है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या मिला आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है आप देख रहे हैं, ये दोनों कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो आर है वो जो है आपका पोलर का कोऑर्डिनेट्स है। तो इसमें जो है हमें रिलेशन मिलता है, ये रिलेशन है आपका टू कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। तो अगर यहाँ पे आगे हम बात करें, है ना, इसकी वैल्यू हमें लानी है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे इसका, जब हम जो है आर का जो फंक्शन दिया गया है इक्वेशन नंबर 3 का, उसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं। चलिए करा कर देखते हैं। ये है आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका हम आर के रेस्पेक्ट में कराते हैं, तो ये आर स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, ये 2r हो गया, और आर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, तो डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा आपका डेल एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ पे दिख रहा है कि आर जो है एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओनली 2r होगा ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जो r है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, इसका मतलब उसका अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा ही। इज इक्वल्स टू है, यहाँ पे देखेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाले फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये 2x हो गया, और ये डेल एक्स या dx आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2x हो जाएगा यहाँ पे, है ना 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 यानी कि 2x आएगा। ये दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो है डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये आर इसके नीचे चला गया,
क्या मिला आपको, एक्स अपॉन आर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये हर बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये डायरेक्ट मालूम हो जाएगा कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स अपॉन आर, या फिर यही जो है आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या आपके पास आर कॉस थीटा है ना, रिलेशन है आपका पोलर टू कोऑर्डिनेट एंड सॉरी यहाँ पे हमको पता है कि कार्टेशियन टू पोलर के रिलेशन जो होता है एक्स इज इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब हम एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा जब पुट करते हैं और ये अपॉन में आर आ गया, तो आर और कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है कॉस थीटा। तो ये आपको परमानेंटली याद रखना पड़ेगा कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू मिला एक्स अपॉन आर, या फिर आप बोल सकते हैं कॉस थीटा। तो मोस्टली जो यूज़फुल यहाँ पे जो आपका वेरिएबल्स या वैल्यूज़ जो है वो है आपका डेल एक्स अपॉन डेल आर, जस्ट उल्टा आपको दिख रहा है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिला है एक्स अपॉन आर, बस यही याद रखना है। वैसे ही हम जो है इसका जब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं ये 2r का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ पे 2r इंटू आर का अगेन वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब वाई के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे, और वाई स्क्वायर का यहाँ पे मिलेगा आपको 2y, तो 2y प्लस जीरो दैट मीन्स क्या मिला आपको, 2y मिल गया, है ना। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप स्टेप बाय स्टेप इनका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ध्यान से कराएंगे। तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, और डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा वाई अपॉन आर। तो ये मिल गया आपको वाई अपॉन आर। चाहे तो आप वाई की वैल्यू जो है हमको पता है वो क्या है, आर साइन थीटा अपॉन यहाँ पे आर है तो आर, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कि डेल आर अपॉन डेल वाई जो है आपको जस्ट उल्टा मिल रहा है यहाँ पे सिंपल में वाई अपॉन आर। तो ये दोनों जो वैल्यू है डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, ये वैल्यूज़ जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जो है कार्टेशियन दैट मीन्स एक्स वाई से, है ना, कोऑर्डिनेट से जो हम जो है पोलर पर जब हम यहाँ पे जैकोबियन की वैल्यू जो निकालते हैं, तो ये वाला जो आपको फॉर्मूला है ये याद होना बहुत ज़रूरी है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो ये फर्स्ट हो गया। साथ ही साथ जैसा कि हमने जो है पहले ही बताया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स इज इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा, है ना। ये दोनों वैल्यूज़ के साथ साथ आपको जब इन दोनों इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पर आप जब वर्क करते हैं, तो ये मिलता है आपको आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। साथ ही साथ जब आप जो है दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको मिलता है थीटा इज इक्वल्स टू मिलता है आपको tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये आप जो है लोअर क्लासेस में पहले से ही आपको पता होगा, तो ये जो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, अभी बताया मैंने। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये दोनों टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ अभी हमने देखा डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू होगा उल्टा आप लिख दीजिए एक्स अपॉन आर, वैसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू होता है वाई अपॉन आर। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया वही चीज़ें ही आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंड आल्सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, है ना, थीटा के फॉर्म पे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने निकाला कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू आया था आपका एक्स अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू आया था वाई अपॉन आर। वैसे ही अगर हम जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, थीटा का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है। तो चलिए देखते हैं थीटा का जब हम जो है, चूँकि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है आपकी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इसका हम जब जो है थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब हम थीटा का यहाँ पे
पार्शियली डिफरेंशिएशन किए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चूँकि आपके एक्स के जगह में क्या है y/x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y/x का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ आपको फिर से, चूँकि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फिर से क्या हो जाएगा, ये y/x है और हम किसके रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो y कांस्टेंट बन गया, इसका मतलब y ज्यों का त्यों रह जाएगा। y/x है दैट मीन्स 1/x, और 1/x का यहाँ पे क्या बन गया, x से इन्वर्स हो गया। और x से इन्वर्स का यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो वो होता है -1 इंटू एक्स की पावर -2। अगर इसी को हम ऐसा लिखें -1/x², तो ये गलत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे -y इंटू यहाँ पे क्या बन गया आपका -1/x²। तो ये मिला आपको। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एलसीएम एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका x² हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम निकालने के बाद जैसे कि आपको पता है वो क्या हो जाएगा x² प्लस y² इंटू -y/x का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे 1 पे है ना, अभी मैंने सॉल्व किया है वो ये वाला एरिया था, ये आपका मिला था 1/x² प्लस y² इंटू -y/x²। जब इसी को आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये मेन अपॉन है, तो मेन अपॉन पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाता है और नीचे वाला ऊपर, यानी कि x² ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा ये। तो ये मिला आपको x² प्लस y² इंटू -y/x का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और आपके पास कितना बचा, -y/x² प्लस y²। तो ये जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया कि r² इज इक्वस टू क्या होता है, रिलेशन पोलर टू कार्टेशियन पे या कार्टेशियन टू पोलर पे, वो होता है आपका r²। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, -y/r²। इसका मतलब ये है कि थीटा का जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है आपकी -y/r²। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चाहे तो आप y की वैल्यू जो है आपको पता है r sin थीटा होता है यहाँ पे, है ना, वो r sin थीटा पुटअप करा करके यहाँ पे r², तो एक एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी -sin थीटा/r। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, चाहे तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। वैसे ही जब हम जो है थीटा का जो है y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos थीटा/r। वो कैसे आएगा, यहाँ पे जब हम थीटा/y के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y²/x²। चूँकि हम y के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो y का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y/x है ना। तो y का यहाँ पे 1 हो गया और अपॉन x, यानी कि x क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1/x। जब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये जो है x² एलसीएम आएगा और ऊपर चला जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर इंटू 1/x। यहाँ पर से ये एक x कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे आ गई है डेल थीटा/डेल y की x/ यहाँ पे आया है x² प्लस y का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमको पता है ये वैल्यू क्या होती है x/r का स्क्वायर, और x/r है तो x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे अभी देखे हैं r cos थीटा/r²। तो ये एक r कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि डेल थीटा/डेल y इज इक्वस टू आया है cos थीटा/r, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट कौन सा है, ये डेल थीटा/डेल x और डेल थीटा/डेल y कितना कितना आया। तो जैसे कि आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ जानकारी मिली पोलर कार्टेशियन सिस्टम से, आपको पोलर सिस्टम पे वैल्यूज़ निकालने के लिए। अब हम जो है जैकोबियन, ये जो है पिछला हम अभी देखें, वो जो है आपके जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस पर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
वो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जो है लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आपको जो है एक रिमाइंड कराने के लिए ये मैंने बताया हुआ है। अब हम जो है जैकोबियन पे इसी चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जैकोबियन पे हमने जो है कार्टेशियन फॉर्म पे देखा हुआ था, दैट मीन्स एक्स वाई फॉर्म पे देखा था। वैसे ही अगर इसमें हम जो है पोलर फॉर्म पे देखें तो क्या होगा, फॉर जे ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इसका जो है आर और थीटा के रेस्पेक्ट में अगर कराते हैं तो जैकोबियन क्या मिलेगा, जे इज इक्वस टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वस टू, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जैकोबियन में क्या होता है, एक फंक्शन का दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, और फिर क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। वैसे ही वाई वाले फंक्शन का दोनों ही वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मिलेगा डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। इसको आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म पे जो है इसकी वैल्यूज़ को पुटअप कराएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें जैकोबियन मिल जाता है। इज इक्वस टू, अभी हमने देखा डेल एक्स अपॉन डेल आर वो क्या था आपके पास कॉस थीटा, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा वो है आपके पास माइनस आर साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल आर अभी देखा हमने उसकी वैल्यू थी साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा हमारे पास मिला था आर इंटू कॉस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो है आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे होता है बीच में, है ना, लोअर बीच में, बीच के लिए क्या होता है, माइनस होता है, ये वाला माइनस और यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है वो दोनों होकर के मिल जाएगा आपका प्लस, और ये आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से आपके पास आर कॉमन है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिलेगा आपको, और इसकी वैल्यू जो है हमको पता ही है वो होती है 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ओनली आर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है इस जैकोबियन की, है ना, जैकोबियन की किस फॉर्म में, पोलर सिस्टम फॉर्म पे, तो यहाँ पे वो आया है आर। सो डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जे डेल डी आर डी थीटा, है ना। डी एक्स डी वाई जो है आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जे डी आर डी थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और मॉड ऑफ जे यानी कि जो जैकोबियन है वो क्या मिला आपको, आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हमने यहाँ पे देखा है कि जैकोबियन जो निकाले थे, है ना, एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट में, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में हमने निकाला यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू जैकोबियन की वैल्यू कितनी आई है, आर आई है। इसलिए आपको ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा कि डी एक्स इंटू डी वाई, है ना, ये जो है आपका वैल्यू क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कंफ्यूज ना हो कि डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू आपको डी आर इंटू डी थीटा ही नहीं, इनटू में क्या मिलेगा आपको, आर ये मिलेगा, क्योंकि जैकोबियन का जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ये जो है आपको वैल्यू जो है आर मिला, तो जिसकी वैल्यू जो है जैकोबियन पर हमने जो है कार्टेशियन फॉर्म यानी कि एक्स वाई पॉइंट पर से आर थीटा पॉइंट पर सॉल्व किए, तो उसकी जो जैकोबियन वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है, यहाँ पे आर आई है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू ये मिलेगी, डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू डी आर डी थीटा। इसका यूज़ हम जो है आगे जब हम फंक्शन को चेंज करना रहेगा कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में, तो आपको ये केयरफुली याद रखना पड़ेगा, है ना, ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे यूज़ करते हुए, क्योंकि ये मिसिंग हो जाने से वैल्यू जो है अलग मिलेगी आपको, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो मैंने अभी लास्ट में जो जितनी भी चीज़ें बताई आपको यहाँ पे कि कैसे हम जो है पोलर कोऑर्डिनेट से, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए फर्स्ट जो हमारा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है आपको बहुत कम आएगी, चेंज ऑफ वेरिएबल्स जैकोबियन में तो और भी ज़्यादा रहेगा इसका यूज़फुल। और सेकंड इक्वेशन पे जैसे कि हमने देखा वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये भी बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत ही जगह यूज़ करने को मिलेगा। साथ ही साथ ये वाला जो टर्म्स आपका है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा परमानेंटली, तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको तभी याद हो पाएंगी जब आप इनका यूज़ जो है
धीरे धीरे यूज़ में लाते जाएंगे और इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आप इन सब चीज़ों को सीख पाएंगे। तो अभी हमने जो है ये देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स का हमने जो है यहाँ पे जैकोबियंस का जो है क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने देखा वैल्यूज़ को कैसे हम रखते जाएंगे। आप जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप जो है इन जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट आप जो है इसका यूज़ करें, इसके कोई एग्जांपल्स लेकर के कुछ क्वेश्चन आप ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के जैकोबियन फॉर्म पे, है ना, जिसमें हम जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।